भक्ति शब्द सुनते ही मन में एक दिव्यता का अनुभव होता है। यह मात्र एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभूति है। भक्ति आत्मा की पुकार है परमात्मा के प्रति। यह एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर से सीधे जोड़ता है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी शर्त के। यह प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है। भक्ति केवल मंदिरों में की गई पूजा तक सीमित नहीं, यह जीवन के हर क्षण में भगवान के प्रति प्रेम को प्रकट करने का माध्यम है। इस लेख में हम भक्ति का गहराई से विश्लेषण करेंगे। भक्ति का शाब्दिक और दार्शनिक अर्थ। भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है सेवा करना, प्रेम करना, श्रद्धा करना। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपने मन, वचन और कर्म से पूर्ण समर्पण करता है, तो वह भक्ति कहलाती है। यह संबंध आत्मा और परमात्मा के बीच का होता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से भक्ति वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर अपने अस्तित्व को ईश्वर में विलीन करने की चेष्टा करता है। भक्ति के प्रकार। भारतीय परंपरा में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। 1. श्रवण, भगवान की कथा, लीला या नाम का श्रवण करना। 2. कीर्तन, भगवान के नाम व गुणों का गायन। 3. स्मरण, निरंतर भगवान को स्मरण करते रहना। 4. पाद सेवन, भगवान की सेवा करना। 5. अर्चन, पूजा करना। 7. दास्य, स्वयं को भगवान का सेवक मानना। 8. सख्य, भगवान को मित्र मानना। 9. आत्मनिवेदन, स्वयं को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देना। ये सभी प्रकार भक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं, परंतु इनका मूल भाव एक ही है, प्रभु के प्रति प्रेम और समर्पण। भक्ति और अन्य योग मार्गों का अंतर। भारतीय दर्शन में 4 प्रमुख योग मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। कर्म योग, निष्काम कर्म के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति। राज्य योग, ध्यान और संयम से आत्मबोध की प्राप्ति। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से मुक्ति। इन सभी मार्गों में भक्ति योग सबसे सरल और सहज माना गया है, क्योंकि यह तर्क या अभ्यास पर आधारित नहीं, केवल प्रेम पर आधारित है। जब कोई साधक भगवान से सच्चा प्रेम करता है, तो वह भक्ति योग का अनुसरण कर रहा होता है। भक्ति की विशेषताएं। निस्वार्थता, सच्ची भक्ति किसी स्वार्थ की अपेक्षा नहीं करती। भक्त ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, केवल प्रेम करता है। समर्पण, भक्त अपने जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर को ही आधार मानता है। अहंकार का त्याग, भक्ति अहंकार को समाप्त करती है। मैं का भाव समाप्त हो जाता है और केवल तू ही तू रह जाता है। सहजता, भक्ति कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो एक बच्चे की तरह भगवान पर विश्वास और प्रेम करना है। भक्ति का प्रभाव। भक्ति केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, यह व्यक्ति के जीवन में पूर्ण परिवर्तन लाती है। मानसिक शांति देती है, जीवन के कष्टों को सहने की शक्ति देती है। क्रोध, लोभ, मोह जैसे दोषों को दूर करती है। व्यक्ति को विनम्र, दयालु और सहनशील बनाती है। भक्ति और भावनाएं। भक्ति हृदय का विषय है, बुद्धि का नहीं। इसमें तर्क की नहीं, भावना की प्रधानता होती है। भक्ति में भक्त कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है। यही भक्ति की शक्ति है। यह मन को कोमल बना देती है और व्यक्ति को मानवीय गुणों से भर देती है। संतों की दृष्टि से भक्ति मीराबाई। उनके लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं, प्रेमी थे। उनकी भक्ति में विरह और समर्पण दोनों थे। संत तुकाराम, उन्होंने भक्ति को जीवन का उद्देश्य बना लिया। उनकी अभंग रचनाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। संत कबीर, उन्होंने कहा, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। भक्ति का मार्ग संकीर्ण है, जहां अहंकार नहीं चल सकता। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। आधुनिक युग में भक्ति, आज के युग में जब भौतिकता का बोलबाला है, भक्ति की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। तनाव, अवसाद, अकेलापन, इन सब से मुक्ति का मार्ग केवल भक्ति ही है। जब मन ईश्वर में रमा होता है, तो वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। निष्कर्ष, भक्ति वह दिव्य पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह न सीमाओं में बंधती है, न विधियों में। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम है, समर्पण है और अहंकार नहीं। भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, तप या ज्ञान आवश्यक नहीं, बस एक प्रेम भरा हृदय चाहिए। जैसा तुलसीदास जी ने कहा, प्रेम भक्ति जगत में सुखदाई,
सुख सागर में डुबकी लगाई। अतः भक्ति वह मार्ग है जो हर साधक को प्रभु की ओर ले जाता है, सहज, सुंदर और पूर्ण शांति देने वाला। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी दी गई है जो उपर्युक्त विचारों को 2000 शब्दों की एक कथा के रूप में प्रस्तुत करती है। ये कहानी कृपा का फल शीर्षक से है। कृपा का फल एक आध्यात्मिक प्रेरणादायक कथा। प्रारंभ गांव का जीवन। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा सुंदर गांव था, शांत, हरियाली से भरपूर, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। उस गांव में एक किसान रहता था। नाम था रघुनाथ। रघुनाथ ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका मन सदा अशांत रहता। उसके पास खेत थे, बैल थे, परिवार था, फिर भी उसे लगता कुछ कमी है। वह अक्सर सोचता, जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। उसने दूसरों को मंदिर जाते देखा, भजन करते, दान करते देखा, लेकिन वह सोचता, भजन से क्या होगा, दान करने से कौन सा लाभ मिलेगा, जीवन तो मेहनत और पैसे से चलता है। परिवर्तन की शुरुआत एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु का चेहरा तेजस्वी था और आंखों में करुणा। लोग उनके पास बैठते, प्रवचन सुनते और शांति पाते। रघुनाथ ने भी जिज्ञासावश वहां जाना शुरू किया। साधु बोले, जब किसी मनुष्य के मन में भजन की या सेवा की इच्छा होती है तो समझ लो कि यह उसकी नहीं, प्रभु की कृपा है। बिना कृपा के जीव सत्कर्म नहीं कर सकता। अहंकार यही कहता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह प्रभु की कृपा से ही है। रघुनाथ सोच में पड़ गया। क्या यह सच है? क्या मेरे कर्म भी मेरी उपलब्धि नहीं, प्रभु की कृपा है? आत्मबोध की राह धीरे धीरे रघुनाथ साधु के पास जाने लगा। उसकी आंखें खुलने लगीं। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर जो द्वंद्व है वह इस मैं के कारण है। मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने पाया। लेकिन साधु ने सिखाया, जब तक मैं रहेगा तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। एक दिन साधु ने उससे पूछा, रघुनाथ, तुम्हें क्या चाहिए जीवन से? रघुनाथ बोला, शांति, सच्चा सुख। साधु मुस्कुराए, तब प्रभु से प्रेम करो। संसार की वस्तुएं जड़ हैं, नाशवान हैं। उनसे प्रेम करोगे तो दुख मिलेगा, लेकिन प्रभु अनंत हैं, चेतन हैं। उनसे प्रेम करोगे तो शांति और आनंद मिलेगा। भक्ति और सेवा की ओर रघुनाथ का हृदय अब बदल चुका था। पहले वह केवल अपने खेत, धन और परिवार को सब कुछ मानता था। अब वह जान चुका था कि यह सब प्रभु की कृपा है। उसने अहंकार त्याग दिया और सेवा को अपना मार्ग बनाया। वह सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाता, प्रभु का भजन करता, फिर जो भी कमाई होती उसका कुछ हिस्सा निर्धनों की सेवा में लगाता। गांव वाले चकित थे। यह वही रघुनाथ है जो कभी कहता था कि भजन से कुछ नहीं होता। अब वह दूसरों की मदद करता, उनके दुख में साथ देता। जब उससे पूछा जाता कि ऐसा परिवर्तन कैसे आया, वह विनम्रता से कहता, यह सब प्रभु की कृपा है, मैं कुछ नहीं, सब वही हैं। परीक्षा की घड़ी, परंतु जीवन सदा सरल नहीं होता। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, अनाज दुर्लभ हो गया। रघुनाथ के पास जो थोड़ी बचत थी वह भी खत्म हो गई। कई गांव वाले ईश्वर को कोसने लगे। हमने पूजा की, भजन किया, फिर भी यह संकट क्यों? लेकिन रघुनाथ ने सबको ढांढस बंधाया। यह प्रभु की लीला है। वह जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हमें सिर्फ श्रद्धा और धैर्य रखना चाहिए। उसने जो कुछ बचा था उससे गांव के भूखों को भोजन कराया। वह स्वयं उपवास करता, पर किसी भूखे को खाली न भेजता। कृपा का चमत्कार, कुछ ही समय बाद एक पड़ोसी राज्य के राजा ने उस क्षेत्र का दौरा किया। वह रघुनाथ के त्याग और सेवा से प्रभावित हुआ। राजा ने गांव में कुएं खुदवाए, अनाज भिजवाया और रघुनाथ को सेवा केंद्र का प्रमुख बनाया। अब रघुनाथ न केवल अपने गांव की सेवा करता, बल्कि आसपास के गांवों तक सहायता पहुंचाने लगा। लेकिन वह कभी अहंकार नहीं करता। वह सदा कहता, यदि मेरे मन में सेवा की भावना आई तो यह मेरी नहीं, प्रभु की कृपा है। मैं केवल माध्यम हूं। अंत में संदेश रघुनाथ की कहानी गांव गांव में फैल गई। लोग उसे संत मानने लगे, लेकिन वह सदा विनम्र रहा। मैं तो अब भी सीख रहा हूं। जब मैंने प्रभु को अपना सर्वस्व मान लिया, तभी मुझे सच्चा सुख मिला। उसने अपने अनुभवों से सिखाया, यदि भजन, दान, सेवा की इच्छा हो रही है तो समझो यह प्रभु की कृपा है। किसी भी कर्म का अहंकार मत करो, वह प्रभु की प्रेरणा और सामर्थ्य से ही हुआ है।
संसार की वस्तुएं नाशवान हैं, उनसे प्रेम करने से दुख ही मिलेगा। सच्चा सुख केवल प्रभु से प्रेम करने में है। निष्कर्ष, इस कथा के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि सत्कर्म और भक्ति का भाव अपने आप में प्रभु की कृपा का चिन्ह है। जब हम अहंकार त्याग कर सेवा और प्रेम के पथ पर चलते हैं, तब जीवन में वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होता है।